जय श्री माता जी। परम पूज्य श्री माता जी, आपके श्री चरण कमल पर कोटि कोटि नमन। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके आप आइए, आप सारे देव देवी के साथ आइए और ध्यान या मेडिटेशन की दरबार पर आप ध्यान कराइए। परम पूज्य श्री माता जी आपके साथ ध्यान करने के हेतु एकत्रित हुए। हम सारे विश्व की सभी सहजी और शुद्धात्मा आपके साथ ध्यान करने हेतु एकत्रित हुई है। माँ, कुंडलिनी उठा के बंधन लेंगे। तीनों महामंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। गणेश मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। दोनों हाथ श्री माता जी की तरफ, संपूर्ण चित्त हृदय पर। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके आप हमारे हृदय पर आइए। श्री माता जी, हमें निर्भय बनाइए, हमें साहसी बनाइए। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो माँ जगदम्बे है। कृपा करके हमारे हृदय पर पधारिए। श्री माता जी, हमारे हृदय को सच बनाइए। सच हृदय कमलासन पर श्री चरण को स्थापित कीजिए। माँ, परम पूज्य श्री माता जी, हम अज्ञानी हैं। हमारी अज्ञानता के वश में यदि आपके शान के खिलाफ कोई भी गलती हुआ हो, माँ कृपा करके आप मुझे क्षमा कर दीजिए। संपूर्ण चित्त मूलाधार चक्र पर। परम पूज्य श्री माता जी, हम कभी अतीत में चला जाता है, कभी भविष्य में चला जाता है। माँ, हमें वर्तमान में स्थापित कीजिए, हमें आध्यात्मिक उत्थान प्रदान कीजिए। तीनों मूलाधार को देखेंगे, तीनों स्वादिष्ठान, तीनों नाभि,
संपूर्ण चित्त मध्य नाभि पर माँ हमें संतोष प्रदान कीजिए, हमें उद्धार प्रदान कीजिए, हमें लक्ष्मी नारायण की शक्ति प्रदान कीजिए माँ। फिर धीरे धीरे चित्त को तीनों हृदय पर, तीनों विशुद्धि माँ हमारे कंठ में, हमारे गला में मधुर मधुर वाणी प्रदान कीजिए माँ। परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके हमारे गला पर आइए, हमारे विशुद्धि चक्र पर आइए। परम पूज्य श्री माता जी आप ही तो राधा कृष्ण है, कृपा करके हमारे गला पर मधुर वाणी प्रदान कीजिए। फिर धीरे धीरे चित्त को पलटाकर परम पूज्य श्री माता जी हमें क्षमाशील बनाइए, हमें त्यागी बनाइए। मैंने सबको क्षमा किया, कृपा करके आप भी मुझे क्षमा कर दीजिए माँ। परम पूज्य माँ श्री माता जी हम शुद्ध आत्मा है, शुद्ध आत्मा संपूर्ण निर्दोष और क्षमाशील माँ। फिर वैकाग्य संपूर्ण चित्त वैकाग्य पर परम पूज्य श्री माता जी मैंने सबको क्षमा किया, कृपा करके आप भी मुझे क्षमा कर दीजिए। संपूर्ण चित्त वैकाग्य पर गणेश अथर्वशीष से पाठ करें। ओम नमस्ते गणपतये तमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि तमेव केवलं कर्तासि तमेव केवलं धर्तासि तमेव केवलं हर्तासि तमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि तं साक्षादात्मसि नित्यं हरितं वच्मि सत्यं वच्मि अवतं माम् अववक्तारम् अवसोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवोत्तरातात् अवदक्षिणातात् अवचोदातात् अवधरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्त्रात् तं वाङ्मयस्तं चिन्मयो तं आनन्दमयस्तं ब्रह्ममयो स्तं सच्चिदानन्दादित्योऽसि स्तं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि स्तं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदं तत्तो जयते सर्वं जगदं तत्तोत्तिष्ठति सर्वं जगदं त्वयि लयमस्यति सर्वं जगदं त्वयि पत्येति तं भूमिरापो नालो नीलो नमः स्तं चत्वारि वाक्पदानि स्तं गुणत्रयातीतो स्तं देहत्रयातीतो स्तं कालत्रयातीतो स्तं मूलाधारसितोत्सि नित्यं स्तं शक्तित्रयात्मक स्तं योगिनो ध्यायन्ति नित्यं स्तं ब्रह्मास्तं विष्णुस्तं रुद्रस्तं इन्द्रस्तं अग्निस्तं वायुस्तं सूर्यस्तं चन्द्रमास्तं ब्रह्मभूर्भुवस्सुरं ज्ञानादिपूर्वमुच्चाय वर्णादि तदनन्तर अनुसारो परतरो अर्धेन्दु उल्लसितं तारेण ऋतं एतत्तव मनुष्यरूपं गकारो पूर्वरूपम् अकारो मध्यम रूपम् अनुसारो शान्तिरूपं बिन्दु उत्तररूपं नादं सन्धानं संगीता सन्धि शैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निश्चित गायत्री छंद गणपतिर्देवता ओं गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्ते बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पे सुपूजितं
भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्तारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषोत्तरम् एवं धारन्त्यो नित्यं स योगी योगिनो वर नमो बृहत्पतये नमो गणपतये नमो पमतपतये नमस्ते अस्तु लंबोदराय दंताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। धीरे धीरे चित्त को सहस्त्रार पर परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके मेरे सहस्त्रार पर आप आइए और हमें निर्विचारिता सिद्धि प्रदान कीजिए, हमें ध्यान का सिद्धि प्रदान कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके हमारे सहस्त्रार पर विराजमान हुई माँ। श्री माता जी का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्त्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। संपूर्ण चित्त सहस्त्रार पर परम पूज्य श्री माता जी का अमृत वाणी ग्रहण करेंगे। और उनके कार्य क्या क्या है ये तो आप लोग सब जानते। आपने हमारे फोटो देखे हैं कि हमारे पीछे श्री गणेश खड़े हैं और हमारे ऊपर भी श्री गणेश। इसी प्रकार हर देवता के लिए हो सकता, लेकिन श्री गणेश की शक्ति जो पवित्रता की है, मैं जरूर कहूंगी कि हिंदुस्तान में इसके मामले में सब लोग जानते हैं कि हमको पवित्र रहना चाहिए। परदेश में नहीं, परदेशियों को तो पहले मेघ चले, मैंने जिनको मल की ही इच्छा है। और श्री गणेश निर्मल है। हिंदुस्तानियों में निर्मलता की इच्छा बहुत है, और नहीं भी हो तो भी कम से कम इसका ढोंग तो करते हैं। इसी ढोंगीपना से कम ये फायदा है कि एक मनुष्य में जो खराबियां हैं वो ढोंगी जो है तो उसकी खराबियां समाज में नहीं फैलती। लेकिन देश में तो वो सोचते हैं कि जो ये खराबियां हैं ये तो बड़ा भारी कोई हम आह्वान दिए हुए हैं और बड़ा भारी हम कार्य कर। तो खराबियों को अच्छा मान लेना या उसमें हम कुछ बड़ा भारी एडवेंचर कर रहे हैं ऐसे समझ कर उसमें रत रहना, ये हम लोगों के हिसाब से तो बेवकूफी। लेकिन अगर आप अमेरिका जाएं तो आपको पता हो जाएगा कि वहां गणेश जी है ही नहीं। लोगों माने ये कि वो विचार ही नहीं रहते। अब जब उसके दुष्परिणाम दिखाने लगे, जब उसका नुकसान दिखाने लगे, तब वो सोचते हैं कि नहीं, हमें तो निष्पाप होना चाहिए और हमें सफाई रखनी चाहिए आदि बातें करते, और उसका अब असर भाने गए। सहजों के सिवा वो लोग भी नहीं बदल सकते। लेकिन आप लोगों के पास तो ये संपत्ति है। तो वहां के लोगों को देखा जाए तो उसके मुकाबले में आज यहाँ भी बहुत से लोग हैं जो गंदे रास्ते पर चलते हैं, गंदे काम करते हैं, पर छिपा कर करते खुले आप।
मतलब वो जानते हैं कि इस चीज से समाज हमारी प्रशंसा नहीं करेगा और हमें दूर रखेगा। विशेषकर जो लोग बाहर होके आए हैं उनमें ये दोष पाया जाता है, बड़े चरित्रहीन होते हैं और इस चरित्रहीनता को वो बड़ी भारी अपनी कमाल समझते हैं और सोचते हैं कि इसमें तो खास हम कोई तो भी बहुत सुंदर है या हमारे अंदर कोई तो विशेषता है, इस प्रकार का आरोपण करके अपने को बहुत ऊंचा समझने लगा। अबोधिता की जो शक्ति है वो ये सबसे बड़ी शक्ति ये है कि वो अबोध है, माने ये कि उसके अंदर किसी भी तरह की खराबी, कोई किलमिश उसके अंदर दिमाग में नहीं, वो बिल्कुल साफ सुथरा इंसान है। ईसा मसीह ने कहा था कि जब तुम्हारे उत्थान का समय आएगा तब तुम बच्चों जैसे हो जाओ। उस वक्त और भी शक्तियां जो गणेश जी की हैं वो छोड़ करके वो सिर्फ आप में वो अबोधिता भर देते हैं, इसके सहारे आप अपना आत्म साक्षात्कार प्राप्त करते हैं। अब किसी बुद्धिमान मनुष्य से बात करें जो बुद्धि पुरस्सर है, वो यही नहीं समझ पाता कि गणेश जी ही कैसे हमारे देवता है। तो समझाने की बात ऐसी है कि जब तक आप सूक्ष्म नहीं उतरेंगे आप समझ नहीं पाएंगे कि आपके अंदर ये सब देवताएं हैं। श्री गणेश के 4 हाथ हैं। मैंने बताया था कि कार्बन एटम के भी 4 उसके भी 4 वैलेंसीज, इनके भी 4 हाथ हैं। निराकार में जब आप उनको लेफ्ट साइड में देखते हैं तो आपको वो स्वस्तिक के रूप में दिखाई देते। कार्बन एटम को मैंने कहा कि उसका फोटो उतार के और उसके 3 एंगल से आप फोटो लीजिए। फिर आप जब राइट साइड में उसे देखते हैं तो वो ओंकार दिखाई देते, बहुत से ओंकार, जितने कार्बन आइटम है वो ओंकार 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 ऐसे दिखाई देते। और अगर नीचे से ऊपर की तरफ देखें तो जो ग्रीक में अल्फा और ओमेगा जो 2 संकेत इस्तेमाल होते हैं वो दिखाई देते। ईसा मसीह ने कहा था मैं अल्फा और ओमेगा, अल्फा माने शुरुआत और ओमेगा माने अंत, और उसके जो सिंबल्स बने हुए हैं वही सिंबल्स आपको बिल्कुल दिखाई देंगे। इन्होंने इस पर काम किया। मैं जो कुछ कहती हूँ उस पर विदेश में लोग एकदम बड़े जोर से लग करके उसका पता लगाते। तो उन्होंने देखा जब ये कार्बन एटम का उन्होंने फोटो लिया 3 एंगल से तो बराबर ये तीनों चीजें भी। अब इससे सिद्ध हो गया कि ईसा मसीह जो थे, जो अल्फा और ओमेगा बन गए, वही श्री गणेश, वही ओंकार और वही स्वस्तिक। अब हिटलर ने भी स्वस्तिक इस्तेमाल किया। उसको मेरे ख्याल से ये दलाई लामा वगैरह लोगों ने बताया तो उन्होंने कहा अच्छा स्वस्तिक लगाओ। स्वस्तिक ठीक से बनाया हो, जो इसको कहना चाहिए कि जिसका झुकाव जो है और जिसकी गति राइट साइड में होती है, वो स्वस्तिक प्रगतिशील होता है, वो इनोसेंस को बढ़ाता है। और अगर उसकी गति लेफ्ट साइडेड हो गई, माने अगर चक्र वो उल्टे हो गए, तो मनुष्य का
सर्वनाश हो सकता है, उसको हर तरह की बीमारियां हो सकती और ऐसी बीमारियां हो सकती हैं कि जिसको आप बिल्कुल किसी तरह से भी ठीक नहीं कर सकते। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे जो स्नायु है, मसल्स है, वो एक बार शिथिल होने लग जाते। कल एक आदमी यहाँ आया था, उसके मसल्स जो है शिथिल होने लगते हैं, उसको पेराइटिस की बीमारियां कहते हैं, ये लोग पता नहीं क्या क्या 50 नाम। उसमें आदमी जो है वो हिले लग जाता है और उसकी ये बीमारी जो है ठीक नहीं हो पाती, धीरे धीरे उसके मसल्स कमजोर होते जाते हैं। ये श्री गणेश की उल्टी दशा में घूमने की वजह से होता है। वही हाल हिटलर का हुआ। हिटलर ने श्री गणेश की शक्ति इस्तेमाल करने के लिए स्वस्तिक बनाया। जब तक वो सीधी तरह से बना था, स्टेंसिल से बनाते थे, तब तक वो काफी बढ़ते थे। फिर वही स्टेंसिल्स उन्होंने दूसरे तरफ से इस्तेमाल करना शुरू किया तो उलट गए। उसके उल्टे हो जाने से ही हिटलर हार गया। स्वस्तिक का इसलिए महात्मा है। अब बहुत से लोग समझते नहीं कि स्वस्तिक तो हिटलर ने भी इस्तेमाल किया था, कोई भी इस्तेमाल कर सकता है उन्हें, वो तो अबोध है ना। लेकिन वो अपना असर दिखा देते। जैसे मैंने 3-4 बार पुणे में पब्लिकली कहा था कि श्री गणेश की बहुत इज्जत करो, उनके सामने सब भद्र काम करो, कोई भी तरह की अभद्रता उनको पसंद नहीं, गलत काम उनको पसंद नहीं। और वहां श्री गणेश के उत्सव होते हैं 10 दिन सारे महाराष्ट्र में। तिलक साहब ने लाया था कि आप गणेश को इस तरह से वंदना करो। और पूना में मैं जब देखने गई तो मुझे बड़ी हैरानी हुई कि वहां के लोग गणेश जी के सामने की आराधना करते हैं, बाद में पहले बहुत गंदे गाने, डिस्को की डांस और इतने गंदे कपड़े पहन के औरतें भी, शराब, सिगरेट सब वहां चलता है। तो मैंने उनसे बताया था कि बड़ा जाज्वल्यवान है श्री गणेश, उनसे डरना चाहिए और आप ऐसा न करिए। और मेरे लेक्चर में मैंने कहा था कि ये पृथ्वी तत्व का अर्थ है, अगर ज्यादा आप करिएगा तो भूकंप हो जाएगा। और वही बात हो, जिस दिन गणेश जी का विसर्जन हुआ उसके बाद घर पे आकर सब शराब पी के नाच रहे और वो सब फिर जमीन में गायब हो गए। हम लोग सोचते हैं ऐसा क्या प्रदेश में सब हो रहा है, व्हाट्स रॉन्ग, तो किसी से व्हाट्स रॉन्ग, कोई भी चीज को ऐसा क्यों करते हैं, व्हाट्स रॉन्ग। अब वहां पे बीमारियां आ गई, एड्स आ गए और दुनिया भर की गंदगी आ गई है, हजारों लोग अंदर ही से खत्म हुए चले जा रहे हैं। वहां की जो नाश शक्ति है, विनाश शक्ति है, वो अंदर से चल रही। हम लोग यहाँ बैठे बैठे समझ नहीं सकते। कहते हैं कि 65% लोग अमेरिका में एकदम जर्जर हो जाएंगे। वहां स्किज़ोफ्रेनिया एक बीमारी जिसमें आदमी पकड़ा जाता है, अनेक तरह की बीमारियां हैं जो हम लोग यहाँ सुनते भी वहां हो रहे। यहाँ कीड़े मकोड़े मच्छर इतने हैं, सब तरह की गंदगी है, पर मनुष्य साफ है। अब ये कह नहीं सकती कि आजकल के ये आधुनिक काल में मनुष्य क्या स्थिति है, यहाँ क्या कर रहा है। इसको गणेश जी के विरोध में जाना माने माँ के खिलाफ पाप करना। वहां की जो एक पुण्य शक्ति है उसके खिलाफ जाना। इसलिए वहां फ्रॉइड जैसे गंदे लोग आए और उन्होंने कहा कि साहब ये सब गलत है, इससे कोई फायदा नहीं होगा और माँ के साथ में जो ये पवित्रता बनाई ये सब। तो उनके लिए ईसा मसीह की जगह फ्रॉइड आ गए और फ्रॉइड की पूजा करने लगे। उनको फिर मरे हैं कैंसर से, बहुत परेशानी से। गणेश जी को ठीक करने से साइकोसोमैटिक जितनी बीमारियां हैं
इनका इलाज डॉक्टर लोग नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो सिर्फ सोमैटिक और फिजिकल साइड को ठीक कर सकते हैं। तो वो उसके लिए श्री गणेश को ठीक रखना है। अब ये बात जो लोग सहयोगी नहीं उनसे बताने की तो है नहीं। वो सोचेंगे ये क्या है, ये हाथी को पूज रहे हैं और ये गलत काम कर रहे हैं। पर वो एक प्रतीक यानी एक सिंबल है, और ये जो प्रतीक होते हैं ये तब बनाए जाते हैं जब शब्दों में ये बताया नहीं जाता, न समझाया जाता, इसलिए प्रतीक बनाए जाते हैं। आज यही प्रतीक जो हम लोग जानते थे, एक लोग कहते हैं कि ये आपकी कल्पनाएं हैं, और इस तरह से आप सोचते सोचते कल्पना में गहरे उतर गए और उसके बाद आपने वही सत्य मान लिया। लेकिन सहयोग में यही प्रतीक आज सिद्ध हो गए कि ये वास्तविक रियलिटी में बैठे। जो प्रतीक रूप थे उन्हीं का स्वरूप आज आपके सामने प्रत्यक्ष में आ गया कि ये सच्चाई है। क्योंकि मनुष्य की बुद्धि कहां तक जा सकती, उसकी सीमाएं हैं, और वो ऐसी चीजों को मान ही नहीं सकता कि जो लिखी गई है। उसके लिए तो चाहिए कि वो किसी प्रकार से अपनी आंख मूंद ले और सोचे कि ये जो प्रांत है, ये जो एरिया है, मैंने जाना नहीं, और इसको अगर जाना है तो मेरी अंदरूनी दशा बदलनी पड़ेगी, क्योंकि मानव स्थिति में मैं इसको नहीं जान सकता। मैं दिल्ली के लिए इसलिए कह रही थी कि श्री गणेश की पूजा आवश्यक है, क्योंकि श्री गणेश और गौरी का संबंध नितांत है, इटर्नल है। और जब तक यहाँ पर श्री गणेश की स्थापना नहीं, तब तक यहाँ के जो प्रॉब्लम्स है, खासकर पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स, वो ठीक नहीं हो सकते। उसके लिए ऐसे लोग चाहिए जो पवित्र है और जो बच्चों जैसे भोले। तो लोग कहेंगे बच्चों जैसे भोले लोग एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर सकते, बहुत से लोग ऐसा भी कहते हैं। लेकिन ऐसे लोग हैं कहाँ? ऐसे लोग जब एडमिनिस्ट्रेशन में आएंगे तो आपको पता होगा कि श्री गणेश जो है वो बुद्धिदायक तो है ही, लेकिन बुद्धि में वो सत विवेक बुद्धि बताते थे, माने जिसे विजडम कहते। सत असत क्या है ये वो करते थे, और उसके कारण मनुष्य जो सत्य है उसी को करता है और पूरी उसमें अपनी जान लगा देता। ये जो पाप कर्म है, इसी के लिए तो लोग पैसा इकट्ठा करते हैं। जैसे आप किसी को थोड़ा सा पैसा दे दीजिए, फौरन वो या तो किसी औरत के पीछे दौड़ेगा और या तो वो शराब पीना शुरू कर देगा। लेकिन अगर आप गणेश के पुजारी हैं तो आप ये सब कभी नहीं करेंगे। तो फिर ईसा मसीह ने जब उनका अवतार लिया तो हमारे सर में आप जानते हैं ये आज्ञा चक्र पे 2 खिड़कियां, एक आगे एक पीछे। आगे वाली जो खिड़की उससे हम देखते हैं, उससे आंखों की चालना होती। इसलिए जिस आदमी के गणेश गड़बड़ हो जाते हैं उनकी आंख स्थिर नहीं होती, घूमती रहती है ऐसे।
ईसा मसीह ने तो मोसेस से कहीं अधिक सूक्ष्म बात कही। उन्होंने तो 10 चीजें कहे, पूरी चोरी मत कर, किसी और की बीवी की और मत देख, ये वो ऐसा। इनका नहीं, इनका दाउ शाल्ट नॉट हैव एडल्टरस आईज, माने आपके आंख में किसी भी तरह की लोभ या मोह या लस्ट नहीं होना चाहिए, ऐसी शुद्ध आंख होनी चाहिए। बताइए, ईसाई लोगों में अगर आप प्रदेश में जाए तो आपको बहुत ही कम लोग दिखेंगे जो आंखें नहीं घुमा रहे, उनके सारे आंखें से चल। उसका असर चित्र पे आता है। पूरी जिसकी आंख इधर उधर चलती रहती है किसी भी वजह से, चाहे उसको किसी का लोभ हो, जैसे अब कोई लोग हैं, मैंने देखा है, वो रास्ते चलते हुए हर एक एडवर्टीजमेंट पढ़ते हैं, अगर कुछ छूट गया तो पीछे मुड़ मुड़ के देख के पड़े, क्या जरूरत है। हर औरत की ओर देखेंगे, कुछ औरतें ऐसी हर आदमी की ओर देखें, क्या जरूरत है। या तो वो अपने को बहुत अफलातून समझते हैं और देखना चाहते हैं कि कितने लोग हमारे और देख रहे हैं। अरे देखने से क्या मिला है, अगर हजारों ने भी आपके दर्शन किए तो उनका भी फायदा नहीं और आपका भी फायदा नहीं। ऐसे बेकार लोगों के दर्शन करने से फायदा। लेकिन हो सकता है कि इसमें और भी गहरी बातें हों, और मैंने देखा जो आदमी भूतग्रस्त होता है उसमें ये बहुत ज्यादा होता है। अब किसी के घर में गए, देखी कोई चीज, तो उसको यही होगी इच्छा कि ऐसे मेरे घर में भी होनी चाहिए, फिर लगे उसी के पीछे। वो भी इतना खराब नहीं, पर कोई लोग है चोरी करके ले जाएंगे, उठा के ले जाएंगे, क्योंकि वो सोचते हैं कि इसको उठा के ले जाने से हमें बड़ी तृप्ति मिलेगी, फिर दूसरे घर चोरी करने क्यों जाते। इस तरह से अपना सारा चरित्र जो पवित्र और सुंदर है वो श्री गणेश की ही शक्ति से, क्योंकि वो सत असत विवेक बुद्धि जिसका निरक्षीर विवेक इसको कहते हैं। संस्कृत में एक श्लोक है कि हंस भी सफेद है और बगुला भी सफेद है, इनके अंदर भेद क्या। हंस और बगुले की नीर और क्षीर माने पानी और दूध अगर मिला दीजिए तो हंस उसमें से सिर्फ दूध ले लेता, और जो बगुला है उसको पता नहीं, वो दोनों चीजें लेता। इस प्रकार ये जो जिसको डिस्क्रिमिनेशन, डिवाइन डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं, हालांकि हम सब में इसका प्रादुर्भाव है, पर ये देखा जाए तो श्री गणेश की शक्ति है। सहजों के बाद आपो आप ये शक्ति आ जाती है, क्योंकि आत्मा स्वरूप श्री गणेश का प्रकाश जब हमारे अंदर आ जाता है तो फिर हम उस प्रकाश में सोचते हैं ये तो बेकार, हमारे लिए नाश चीज हमें से नहीं। अब श्री गणेश की पूजा हो रही, घंटे बज रहे हैं, ये है वो है, और उनसे कोई फायदा नहीं होता। उसका कारण ये है कि अपने अंदर बसे हुए श्री गणेश की पूजा करें। मतलब ये कि अपने अंदर वो पवित्रता जो श्री गणेश का आशीर्वाद है वो फैला चाहिए। अब लोग कहेंगे मां कैसे करें, आपको सिर्फ इस पर ध्यान करना।
माँ भवानी आदिशक्ति, माँ भवानी आदिशक्ति, माँ भवानी आदिशक्ति, माँ भवानी आदिशक्ति। सब जगत की तू महालक्ष्मी, सब जगत की तू महालक्ष्मी, सब जगत की तू महालक्ष्मी, सब जगत की तू महालक्ष्मी। माँ भवानी आदिशक्ति, माँ भवानी आदिशक्ति। माँ भवानी आदिशक्ति। क्षमा का सागर हमें बनाओ, क्षमा का सागर हमें बनाओ। क्षमा का सागर, क्षमा का सागर हमें बनाओ। यही आज्ञा आशीष दिलाओ, यही आज्ञा आशीष दिलाओ। ग ग रे ग सा रे ग, सा रे रे ग ग प प रे ग सा रे ध सा, प ध सा रे ग ग रे ग ग रे सा ध सा। माँ भवानी आदिशक्ति। माँ भवानी, माँ भवानी, माँ भवानी आदिशक्ति।
त्वमेव साक्षात् श्री जीसस मेरी माता साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो